प्रिंस तिवारी। यस सर। हाँ देखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, आखिरकार लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं? जैसे ध्यान दो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? रिएक्टेंट। अब किसको बनाते हैं? प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच में रिएक्शन हो रहा था और दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसको बनाएंगे? अमोनिया को। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्ट करती हैं और किसको बनाती हैं? अमोनिया को। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के 2 एटम हैं, यहाँ पे भी 2 एटम होने चाहिए। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। भाई N2, यहाँ पे N2 बैलेंस। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, हाइड्रोजन के 6 एटम, यहाँ पे केवल 2 है। अगर आपको 6 बनाना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 2 जा 6, इधर में 3 2 जा 6 बैलेंस है। अब इसको समझिएगा, अगर ये रिएक्शन हो रहा था, समझिए इन दोनों को लिया गया, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा था, तब तक क्या हुआ कि बीच में ही क्या हुआ? नाइट्रोजन जो आपका है वो पहले ही जितना लिया गया था वो पहले ही समाप्त हो गया। मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी ये क्या हुआ? कंज्यूम हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, बचा ही नहीं और ये बचा रह गया। तो जो पहले समाप्त होता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये और मान लीजिए अगर थोड़ा सा और होता तो वो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उससे रिएक्ट करता और प्रोडक्ट को बनाता, लेकिन ये पहले ही समाप्त हो गया तो प्रोडक्ट बना लेकिन जितना बनना चाहिए उतना बना नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन आपके कुछ बच गए। अगर वो थोड़ा मात्रा में और होता तो रिएक्ट करते और बनता। तो जो डिपेंड कर रहा है कि नाइट्रोजन ही है, अगर वही आपका थोड़ा सा और होता तो प्रोडक्ट और अधिक बनता। तो यही रिएक्शन का मेन कंपोनेंट है जो कि रिएक्शन को बताता है कि रिएक्शन और थोड़ी देर तक चलता, तो उसी को क्या बोलेंगे? जो रिएक्शन, उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जिसपे प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर थोड़ा सा और होता तो कुछ रिएक्शन थोड़ी देर तक और होता, प्रोडक्ट और भी कुछ और अधिक बनता। समझ में आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? Such reagent in any chemical reaction, such reagent which consume first, कंज्यूम का मतलब जो पहले ही खत्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं। कंज्यूम फर्स्ट आर कार्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म, लिमिटिंग रिएजेंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is depend upon limiting reagent, is depend upon quantity of limiting reagent। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा वो उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पर। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा सा और अधिक होता तो प्रोडक्ट थोड़ा सा और भी अधिक बनता। समझ में आया? तो जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट।
जैसे इसका हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड, ध्यान से आप समझिए। तो होता क्या है, जब कभी हम नाइट्रोजन गैस को N2 से क्या हो, नाइट्रोजन गैसीय से किससे दिखा देंगे, स्टेट जी। नाइट्रोजन एक गैस है, इसलिए जो इसका स्टेट है किससे दिखाएंगे, स्मॉल जी से। और इसको हम रिएक्ट किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से, किसका भी स्टेट किससे दिखाएंगे, स्मॉल जी से। बोलिए ना। आप दोनों रिएक्ट करेंगे और किसको बनाएंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे और किसको बनाएंगे, अमोनिया को। बैलेंस करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर भी 2 करना तो आप 2 कर दीजिए। N2 बैलेंस, हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे 2 3 जा 3 2 जा 6, इधर भी 6 करना है, 3 2 जा 6। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, N2 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्टेबल एटॉमिक मास कितना होता है, 14। बोलिए अब है कितने यहाँ पे, 2 एटम, एक का है 14, 2 का कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28। और अगर मान लीजिए इसके 1 मोल लिए गए हैं तो कितना होगा, 28 ग्राम। अगर केवल 2 एटम की बात की जाती तो 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या केवल हम यूनिट लिखते, यूनिफाइड एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे ग्राम लिखा गया। इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल नाइट्रोजन गैस का जो है मास है। 1 मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 × 10⁻³ नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा होंगे तब जाके क्या होगा, 28 ग्राम होगा। केवल 2 की बात करेंगे, 28 AMU एटॉमिक मास। तो हमने क्या किया, 1 मोल नाइट्रोजन गैस को किससे रिएक्ट कराया, ये 3 मोल हाइड्रोजन है। अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। और यहाँ पे है कितने हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 है। 1 का 1 होता है तो 6 का कितना होगा, 6 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 मोल हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, उसमें उसका मास कितना होगा, जितने भी एटम होंगे सभी का मास 6 ग्राम। 3 मोल का मतलब 3 × 6.022 × 10⁻23। कितने ज़्यादा हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे तब जा करके उनका मास कितना होगा, 6। अब अगर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जो आपका ये मान लीजिए कौन सी गैस बन रही है, अमोनिया गैस। बोलिए, तो दोनों का मास ऐड कर दीजिए, क्योंकि किसी भी लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वही किसका मास होना चाहिए, प्रोडक्ट का। दोनों का मास आपस में इक्वल होना चाहिए। तो 28 और 6 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 34। इतना है ना, दोनों का ऐड वही आएगा। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए, अब इसमें समझिएगा, यहाँ पे हम अगर क्या करें, ये जो आपका 28 ग्राम है, इसकी जगह पर 28 ग्राम की जगह पर हम थोड़ा सा कम लें, मतलब 28 ग्राम आपका मान लीजिए हाइड्रोजन, इसको ना लेकर के हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 14 ग्राम ले लें। कितना ले लें, 14 ग्राम। मान लीजिए सपोज भी ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सपोज we take 14 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen and react them। मान लीजिए
हम जहाँ पे 28 लिए हैं वहाँ पे कितना ले लें 40 ग्राम। तो अगर मान लीजिए 40 ग्राम लेंगे और इसको कितना ले रहे हैं 6 ग्राम, बोलिए 40 और 6 ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 40 और 6 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अब हमने जब 14 ग्राम ही नाइट्रोजन लिया है तो 14 ग्राम में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो कम हो जाएंगे। 28 का हाफ कर दिए ना। 28 का क्या कर दिए? हाफ कर दिए। तो 28 किससे ले करेंगे? 6 ग्राम से। अब इसका हाफ किए हैं तो ये भी क्या होंगे, बोलिए। अगर मान लीजिए 28 से 14 हो गया, 14 टू जा 28, मतलब कहने का मतलब ये है कि 14 ग्राम जो आपका N2 है वो केवल और केवल ये 3 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा। अरे भाई एक बात ध्यान दो, 28 ग्राम 6 ग्राम से कर रहा, तब जाकर के दोनों क्या बना रहे थे 34 ग्राम, लेकिन इसका हम आधा कर दिए, 28 से कितना कर दिए 40, इसका भी आधा करिए, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, तो 14 ग्राम से केवल 3 ग्राम रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी हाफ बनेगा, बोलो। अब अगर मान लीजिए 14 और 3 करेंगे, 14 और 3 कितना होता है 17, तो आपका जो एक भी अमोनिया का मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे 2 बने, 2 का हाफ करिए तो कितना होगा, एक ही तो होगा, तो कितना ग्राम बनेगा अमोनिया 17 ग्राम। क्यों? क्योंकि 14 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है और 3 ग्राम क्या है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपने लिया कितना था हाइड्रोजन 6 ग्राम, बोलिए। यहाँ पे आप खुद लिखे हैं कि नाइट्रोजन हमने कितना लिया है, नाइट्रोजन हमने लिया है 14 ग्राम और हाइड्रोजन कितना लिया हुआ है 6 ग्राम। 6 ग्राम में से केवल 3 ग्राम रिएक्ट हुआ, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बचे रहेंगे ना, बोलिए। पहले कौन समाप्त हो गया? नाइट्रोजन के, बोलो। अगर 14 ग्राम और होता तो जो 3 ग्राम बच रहा है उससे रिएक्ट करता, तब जाके कितना बनता 34 ग्राम, लेकिन केवल और केवल 14 ने 3 से रिएक्ट किया और 3 ग्राम आपका बचा रह गया, तो पहले कौन समाप्त हो गया? नाइट्रोजन। तो इसलिए इस केमिकल रिएक्शन में कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि जो पहले समाप्त होता है वही क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर मान लीजिए कि 14 ग्राम नाइट्रोजन और होता तो जो 3 ग्राम हाइड्रोजन बच रहा है उससे रिएक्ट करता और आपका एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और बनता, लेकिन नाइट्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, क्योंकि उसके लिए रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। या तो आप फिर से 14 ग्राम नाइट्रोजन ऐड करिए, समझ में आया? बोलिए। तो इन दिस केस नाइट्रोजन कंज्यूम फर्स्ट, so nitrogen is limiting reagent। नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। 3 ग्राम H2 remains अनरिएक्टेड, 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। और अगर मान लीजिए 14 ग्राम नाइट्रोजन और होता तो वो 14 ग्राम फिर से 3 ग्राम से करता और फिर NH3 बनता। जो पहले आपका कंज्यूम हो जाए उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग। क्लियर हो गया? इसको आप नोट कर लीजिए।